नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। तो इसका सही आंसर है अर्धमागधी। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। प्रारंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया। संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा को अपनाया। प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में, जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। कहाँ किए गए थे ये? गुजरात में। गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न नाम से, ऑप्शन नंबर 2 पंच महावर्त नाम से, ऑप्शन नंबर 3 पंचशील नाम से, ऑप्शन नंबर 4 चातुर्याम नाम से। तो इसका सही आंसर है चातुर्याम नाम से। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान दिया था। अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह। ये 4 व्रत दिए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया। जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। तथा इन्हें मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया। पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 कल्प सूत्र, ऑप्शन नंबर 3 परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कल्प सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। कल्प सूत्र में जैन धर्म पर प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। यानी जो कल्प सूत्र है, इसका जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है। जिसकी रचना किसने की थी? कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र कृत ग्रंथ है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 उवासक दसाओ, ऑप्शन नंबर 3 आदि पुराण, ऑप्शन नंबर 4 कल्प सूत्र। तो इसका सही आंसर है कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प सूत्र का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सिमुख, ऑप्शन नंबर 2 पाणिनि, ऑप्शन नंबर 3 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 4 पतंजलि। तो इसका सही आंसर है कल्प सूत्र के रचनाकार है भद्रबाहु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 जिन, ऑप्शन नंबर 2 केवलिन, ऑप्शन नंबर 3 निर्ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 4 तीर्थंकर। तो इसका सही आंसर है निर्ग्रंथ। जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था तथा जैन आचार्यों को तीर्थंकर कहते थे। तीर्थंकर कहते थे। परंपरा अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित से है? ऑप्शन नंबर 1 आजीवक, ऑप्शन नंबर 2 चारवाक, ऑप्शन नंबर 3 जैन, ऑप्शन नंबर 4 पाशुपत। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। अशोक के अभिलेखों में जैन साधुओं को का निर्ग्रंथ नाम से उल्लेख किया गया है। जैन साधुओं का निर्ग्रंथ के नाम से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन आचार्यों को किस निम्न में रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सूफी, ऑप्शन नंबर 2 गुरु, ऑप्शन नंबर 3 तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर 4 महर्षि। तो इसका सही आंसर है जैन आचार्यों को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर 3 पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन नंबर 4 युक्ति कल्पतरु। तो इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियां संकलित है। महावीर स्वामी व प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियां संकलित है। इसके अलावा इसमें स्वर्ग एवं नरक का भी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 12 अंग, ऑप्शन नंबर 2 12 उपांग, ऑप्शन नंबर 3 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 14 उपपूर्व। तो इसका सही आंसर है 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व या 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन नंबर 4 वेद। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। आगम अर्धमागधी या मागधी या प्राकृत में लिखा गया है। ये लिखा गया मागधी, प्राकृत या अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, पयूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सूत्र कृतंग या कृदंग, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर 3 महावस्तु अवदान, ऑप्शन नंबर 4 अवदान कल्पलता। तो इसका सही आंसर है सूत्र कृतंग या कृतंग। जैन धार्मिक ग्रंथों को 6 श्रेणियां कौन कौन सी? द्वादश अंग,
द्वादश उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। विविध एवं विविध धार्मिक ग्रंथों में विभाजित किया गया है। सूत्र कृदंग द्वादश अंग के तहत एक जैन ग्रंथ है। इसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया है। द्वादश अंग के अंतर्गत शामिल अन्य जैन ग्रंथ हैं आचारांग सूत्र, स्वांग सूत्र, समवाय सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञान धर्म सूत्र, ज्ञान धर्म कथा, उवासग दशाओं और अत्र क्रीदशा। 8 नंबर है इसका अनुत्रोपातिक, अनुत्रोपातिक। 9 नंबर है प्रश्न व्याकरण। 10 नंबर है इसका विकाल श्रुतम। 11 नंबर है दृष्टिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन नंबर 1 पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 3 महावीर, ऑप्शन नंबर 4 मनीष सुव्रत। तो इसका सही आंसर है महावीर। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ऋषभदेव है जो जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। ये पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। पार्श्व के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके अनुयायियों को क्या कहते थे? निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर हैं तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्य संघ का गणराज्य था, जिसके ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। चेटक की बहन तथा पत्नी यशोदा थी, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। महावीर स्वामी को 12 वर्ष के तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जरम्बिक ग्राम में के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर 2 आचारांग सूत्र, ऑप्शन नंबर 3 सूत्र कृतंग, ऑप्शन नंबर 4 वृहत कल्प सूत्र। तो इसका सही आंसर है थेरी गाथा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी। इसमें गीतों का संग्रह है। गीतों का संग्रह है। थेरी गाथाओं की संख्या कितनी है? 552 है।
जो काव्य संग्रह के रूप में है, काव्य संग्रह के रूप में है। थेरीगाथा में 32 कवित्रों की कविताएं संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 पटना, ऑप्शन नंबर 3 वासुकुंड, ऑप्शन नंबर 4 पैठन। तो इसका सही आंसर है वासुकुंड। तो आज के लिए बस इतना साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।